तो आज हम प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति की, आप कह सकते हैं, गहराई में उतर रहे हैं। विशेष रूप से चरक संहिता का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है उपकल्पनीयम अध्याय। जी। हमारे सामने आचार्य अग्निवेश के सूत्र हैं और हमारा लक्ष्य है इन सूत्रों से जो ज्ञान निकला है उसे समझना, जी। खासकर शरीर शुद्धि की प्रक्रियाओं को। हाँ, संशोधन जिन्हें कहते हैं। हाँ, संशोधन। तो चलिए सीधे विषय में प्रवेश करते हैं। देखते हैं कि ये जो शरीर शुद्धि है, इसके लिए औषधियों का संग्रह है, मतलब कलेक्शन, उसके बारे में क्या निर्देश हैं? बिल्कुल। उपकल्पनीय अध्याय का आरंभ ही असल में संशोधन कर्मों के लिए औषधियां कैसे इकट्ठा करें, इसी विधि से होता है। अच्छा। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि संशोधन शब्द का मतलब क्या है। ये सिर्फ कोई ऊपरी सफाई नहीं है, बल्कि शरीर में जो दोष बढ़ गए हैं या दूषित हो गए हैं, जैसे वात, पित्त, कफ, उनको उनके मूल स्थान से हटाकर शरीर से बाहर निकालना एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है ये। अच्छा। इसमें जैसे वमन कराना, मतलब उल्टी कराना, या विरेचन यानी दस्त कराना, ये प्रमुख हैं। और ये प्रक्रियाएं तो काफी शक्तिशाली लगती हैं। इनके लिए औषधियों का चयन और संग्रह, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब इसमें कोई खास बात है? हाँ, निश्चित रूप से। आचार्य अग्निवेश कहते हैं कि जब आप औषधि संग्रह कर रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं देखना कि औषधि में क्या गुण है, अच्छा। बल्कि जिस व्यक्ति के लिए उसका प्रयोग होना है उसकी पूरी स्थिति, उसका पूरा मूल्यांकन करना अनिवार्य है। पूरी स्थिति मतलब क्या क्या देखना होता है? इसमें देखिए 10 मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देना है। एक तो रोगी के दोष कितने प्रबल हैं। दूसरा, उसका देश यानी वो किस भौगोलिक परिवेश में रहता है। फिर काल, मौसम कैसा है, समय क्या है, उसका शारीरिक बल कितना है, मानसिक बल कितना है, हाँ। शरीर की बनावट कैसी है, उसकी खाने पीने की आदतें क्या हैं। फिर आता है सात्म्य। साथ में ये क्या होता है? सात्म्य यानी कौन सी चीजें उसके शरीर के लिए अनुकूल हैं या कह सकते हैं अभ्यस्त हैं। अच्छा, जिसकी आदत हो। हाँ, बिल्कुल। फिर सत्व, उसकी मानसिक दृढ़ता, उसकी प्रकृति यानी जन्म से उसकी शारीरिक और मानसिक संरचना कैसी है, और आखिर में वय यानी उसकी उम्र। बाप रे, 10 चीजें। हाँ, इन सब का विचार किए बिना अगर औषधि चुन ली तो संग्रह सफल नहीं हो सकता। ये तो अद्भुत है। मतलब हर व्यक्ति के लिए औषधि का चुनाव बिल्कुल अलग, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया हुई। सही कहा। और आपने सात्म्या का जिक्र किया, इसे थोड़ा और समझाएंगे? इसका क्या खास महत्व है? सात्म्य बहुत गहरा शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो जो आत्मा के लिए हितकर हो या जिसके साथ शरीर सहज हो, कंफर्टेबल हो। ये वो आहार, विहार या औषधियां हैं जिनका आप लगातार सेवन करते हैं तो शरीर उनका आदी हो जाता है। अच्छा। और उन्हें आसानी से स्वीकार कर लेता है। कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। समझ गए। तो संशोधन औषधि चुनते समय रोगी के सात्म्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि औषधि शरीर में जाकर अपना काम ठीक से करे और कोई परेशानी न खड़ी करें। ये स्पष्ट हुआ। और क्या इस बात से भी फर्क पड़ता है कि औषधि कहाँ से ली जा रही है? मतलब जगह का भी कोई महत्व है? हाँ हाँ, बिल्कुल। स्थान का महत्व तो बहुत ज्यादा है। आचार्य अग्निवेश ने तो 11 विशेष प्रकार के स्थानों का उल्लेख किया है। 11? हाँ, जहां से उत्तम गुण वाली औषधियां मिलती हैं। ये स्थान आमतौर पर ऐसे होते हैं जहां भूमि शुद्ध हो, पानी और हवा का प्रभाव अच्छा हो। प्राकृतिक रूप से अच्छी जगह। बिल्कुल। जहां औषधियां स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी शक्ति के साथ उगती हों। देखिए, इसका आधार ये है कि पर्यावरण का, माहौल का औषधि के गुणों पर सीधा असर पड़ता है। अच्छा। जैसे आजकल वाइन या खाने की चीजों के लिए लोग टरवार की बात करते हैं ना। हाँ हाँ, सुना है। आयुर्वेद तो हजारों साल पहले ही औषधियों के लिए उनके प्राकृतिक आवास, उनके नेचुरल हैबिटेट के महत्व को समझता था। स्थान का इतना सूक्ष्म विचार, ये सचमुच ज्ञान की गहराई दिखाता है। चलिए, अब प्रक्रिया पर आते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए तय हो गया कि वमन कराना है, तो क्या उसे सीधे औषधि दे देते हैं या पहले कोई तैयारी भी होती है? नहीं नहीं, सीधे औषधि देना ठीक नहीं। ये जो संशोधन कर्म है, खासकर वमन, ये शरीर पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हाँ, जाहिर है। इसलिए रोगी को इसके लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। मुख्य चिकित्सा से कुछ दिन पहले रोगी को स्नेहपान कराया जाता है। स्नेहपान मतलब औषधीय घी या तेल पिलाना। और स्वेदन भी कराते हैं, यानी शरीर को भाप देना। अच्छा, घी पिलाना और भाप देना, क्यों? इसका उद्देश्य ये है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में, शाखाओं में जो दोष चिपके हुए हैं, उनको पिघलाकर ढीला करके कोष्ठ में लाना। कोष्ठ यानी पाचन तंत्र का मुख्य मार्ग, ताकि वमन के द्वारा उन्हें आसानी से बाहर निकाला जा सके। अच्छा, तो पहले दोषों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। बिल्कुल। और फिर जिस दिन वमन कराना है, उस दिन क्या होता है? वमन वाले दिन पहले रोगी की स्थिति और बल का फिर से आकलन करते हैं और उसके बाद उसे एक खास तरह से तैयार किया गया मदन फल का कषाय यानी काढ़ा पिलाया जाता है। मदन फल? हाँ,
मदन फल को वमन के लिए सबसे अच्छी औषधि माना गया है। मदन फल कषाय ये बनता कैसे है? क्या इसमें सिर्फ मदन फल ही होता है? नहीं नहीं, इसमें और भी चीजें मिलाते हैं। अंदाजन 1 मुट्ठी मतलब लगभग 4 तोला मदन फल पिपली लेते हैं। ठीक है। उसमें थोड़ी मुलेठी डालते हैं, वो गले के लिए अच्छी होती है और वमन में मदद भी करती है। थोड़ा सेंधा नमक मिलाते हैं जो जमे हुए कफ को निकालने में मदद करता है। और फाणित यानी गन्ने के रस को गाढ़ा करके बनाएगी राब। अच्छा, राब। हाँ, ये स्वाद भी देता है और कुछ हद तक औषधि के वाहन का काम भी करता है। इन सबको पानी में डालकर विधि से उबालकर काढ़ा तैयार करते हैं। और ये कितना पिलाते हैं? इसकी मात्रा रोगी के बल, उसके कोष्ठ मतलब पाचन तंत्र कैसा है, मृदु है, मध्यम है या क्रूर और दोष की अवस्था देखकर तय होती है। आमतौर पर 4 से 8 तोला तक। इसे चूर्ण के रूप में भी दे सकते हैं, तब मात्रा 3 से 6 माशा होती है। ये तैयारी तो काफी विस्तृत है। और ये काढ़ा पिलाने के बाद क्या तुरंत उल्टी होने लगती है? नहीं, तुरंत नहीं। काढ़ा पिलाने के बाद थोड़ा धैर्य रखना होता है, इंतजार करना होता है और रोगी के शरीर में कुछ खास लक्षणों के प्रकट होने का निरीक्षण करना होता है। लक्षण? कैसे लक्षण? ये लक्षण इस बात का संकेत देते हैं कि भाई औषधि ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और दोष अब वमन के लिए तैयार है। कौन से हैं ये लक्षण और ये कैसे बताते हैं कि दोष बाहर आने को तैयार है? देखिए, 4 मुख्य लक्षण हैं। इनको देखकर समझा जाता है कि दोष अपनी जगह से पिघल गए हैं, चलकर कोष्ठ में आ गए हैं और अब ऊपर की ओर जाने को तैयार हैं। अच्छा, बताइए। पहला, स्वेद का प्रादुर्भाव मतलब पसीना आना। पसीना आना। हाँ, ये दिखाता है कि शरीर में गर्मी बढ़ी है और दोष पिघल रहे हैं, उनका विलयन हो रहा है। ठीक है। दूसरा, लोमहर्ष यानी रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े होना। हाँ, ये संकेत है कि दोष अपनी जगह से हिलने लगे हैं, उनमें गति आ गई है। अच्छा, तीसरा? तीसरा, कुक्षी में आदमान मतलब पेट का फूलना या भारीपन महसूस होना। पेट फूलना? इसका अर्थ है कि दोष जमा होकर कोष्ठ में यानी पेट में पहुंच गए हैं। और चौथा? चौथा है हृल्लास तथा आस्य स्रवण मतलब जी मिचलाना और मुंह में बार बार पानी आना। अच्छा, जी मिचलाना और मुंह में पानी आना। हाँ, ये सबसे साफ संकेत है कि दोष अब ऊपर की ओर आ रहे हैं और वमन किसी भी पल हो सकता है। श्वेत से पिघलना, लोमहर्ष से चलना, आदमान से कोष्ठ में पहुंचना और हृल्लास आस्य श्रवण से ऊपर की ओर आना। वाह, ये तो शरीर की भाषा को पढ़ने जैसा है। बिल्कुल। इन लक्षणों के दिखने पर क्या करते हैं? जब ये लक्षण साफ दिखने लगें, तब रोगी को आराम से बिठाते हैं और उसकी नाभि के ठीक नीचे पेट पर दोनों मुट्ठियों से हल्का सा दबाव बनाने को कहते हैं। अच्छा, दबाव क्यों? ताकि दोषों को ऊपर की ओर गति मिले। साथ ही गले में उंगलियां डालकर या किसी और तरीके से वमन को प्रेरित किया जाता है। लेकिन ये सब बहुत सावधानी से और बिना ज्यादा जोर लगाए करना चाहिए। ये तो हुई आदर्श स्थिति, जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि वमन ठीक से ना हो पाए या कम हो, जिसे शायद अयोग कहा गया है? हाँ, बिल्कुल। ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जहां वमन या तो होता ही नहीं या बहुत कम होता है या ठीक तरह से नहीं होता। इसी को वमन का अयोग करते हैं, मतलब क्रिया अपर्याप्त रह गई, असफल हो गई। इसके कारण क्या हो सकते हैं? कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है औषधि की मात्रा कम हो, या रोगी का बल या सत्व कमजोर हो, या फिर शरीर में वायु की गति उल्टी हो जाए। वायु की गति उल्टी? हाँ, उसे प्रतिलोम वायु कहते हैं। आमतौर पर वमन में हवा की गति ऊपर की ओर होनी चाहिए, लेकिन अगर वो नीचे की ओर हो जाए तो दोष बाहर नहीं निकल पाते। और इस अयोग को पहचानते कैसे हैं? इसके लक्षण क्या है? वमन के अयोग में रोगी को तकलीफ होती है, दोष बाहर निकलने के बजाय अंदर ही रुके रह जाते हैं। जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जिसे श्वास क्लिष्टता कहते हैं। खांसी आ सकती है, कास, पसलियों में दर्द हो सकता है, पार्श्वशूल, और मुंह सूख सकता है, मुखशोष। अच्छा, ये लक्षण बताते हैं कि पहले कफ, फिर पित्त और आखिर में वायु जो इस क्रम में निकलने चाहिए थे वो शरीर में ही रुक गए हैं, अटक गए हैं। ये स्थिति तो वाकई चिंताजनक है। इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर सफल वमन, उचित वमन, जिसे आपने सम्यक वमन कहा, जी, उसके क्या लक्षण हैं? कैसे पता चलता है कि प्रक्रिया सफल रही? सम्यक वमन की सबसे बड़ी पहचान है कि दोष एक खास क्रम में निकलते हैं। एक क्रम में? हाँ, सबसे पहले श्लेष्मा यानी कफ बाहर आता है, उसके बाद पित्त निकलता है और अंत में वायु का निष्कासन होता है। कफ, फिर पित्त, फिर वायु? बिल्कुल। जब वमन का वेग अपने आप शांत हो जाए और ये क्रम पूरा हो जाए तो समझना चाहिए कि वमन सम्यक रूप से हुआ है। इस क्रम का कोई खास महत्व है? इसी क्रम में क्यों? यह क्रम दोषों के कोष्ठ में स्थान और उनकी गुरुता लघुता के अनुसार स्वाभाविक माना जाता है।
कफ सबसे भारी होता है और आमाशय के ऊपरी भाग में रहता है तो वो पहले निकलता है। अच्छा। पित्त बीच के हिस्से में होता है, वो उसके बाद निकलता है, और वायु सबसे हल्की और गतिशील होती है, वो आखिर में निकलती है। इस क्रम का पूरा होना ये पक्का करता है कि कोष्ठ की शुद्धि ठीक से हुई है। और सम्यक वमन के बाद रोगी को महसूस कैसा होता है? सम्यक वमन के बाद शरीर में एक अद्भुत हल्कापन, लाघव महसूस होता है। हल्कापन? हाँ, हृदय प्रदेश यानी छाती का क्षेत्र, इंद्रियां, गला, सिर, इन सब में एक शुद्धि और प्रसन्नता का अनुभव होता है, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। वाह। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि वमन बहुत ज्यादा ना हो जाए। हाँ, अतियोग। हाँ, अतियोग। उसमें फिर झागदार खून आना या बहुत ज्यादा उल्टी होना जैसे लक्षण दिखते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक हैं। तो लक्ष्य हमेशा सम्यक योग ही होना चाहिए, न कम न ज्यादा। ठीक है, तो मान लीजिए सम्यक वमन हो गया, दोष सही क्रम में निकल गए, शरीर में हल्कापन आ गया, इसके बाद रोगी की देखभाल कैसे करते हैं? क्या उसे तुरंत कुछ खाने पीने को देते हैं? वमन देखिए थकाने वाली प्रक्रिया तो है। हाँ। इसलिए इसके तुरंत बाद रोगी के हाथ पैर धोकर उसे थोड़ी देर आराम करने देना चाहिए, लेकिन उसे खाली पेट नहीं छोड़ना है। अच्छा। आराम के तुरंत बाद एक महत्वपूर्ण काम किया जाता है, औषधीय धूम्रपान। धूम्रपान? वमन के बाद? ये सिगरेट वाला धूम्रपान तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सामान्य तंबाकू वाला धूम्रपान नहीं है। ये खास औषधियों से बने धुएं को नाक या मुंह से लेना है। अच्छा, औषधीय धुआं, इसका क्या उद्देश्य है? वमन के बाद कई बार ऐसा होता है कि गले और सिर में कफ के कुछ अंश रह जाते हैं, या कभी कभी वायु बढ़ जाती है। तो ये धूम्रपान उन बचे हुए दोषों को शांत करने में मदद करता है और सिर और इंद्रियों को निर्मल करता है, साफ करता है। कितने तरह का होता है ये? जरूरत के हिसाब से 3 तरह के धूम्रपान कराए जा सकते हैं। एक होता है स्नेहक, जो रूखेपन को दूर करके स्निग्धता लाता है। दूसरा प्रायोगिक, जो सामान्य तौर पर हितकार होता है। और तीसरा वैराचनिक, जो बचे हुए सूक्ष्म दोषों का भी शोधन कर देता है। अच्छा। वैद्य रोगी की स्थिति देखकर तय करते हैं कि कौन सा धूम्रपान सही रहेगा। धूम्रपान के बाद फिर आहार का क्या? वमन के बाद तो पाचन शक्ति बिल्कुल मंद पड़ जाती होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वमन के बाद पाचाग्नि, जो हमारी डाइजेस्टिफायर है, वो बहुत कमजोर हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे तेज बारिश के बाद आग बुझ सी जाती है ना। हाँ हाँ। इसलिए आहार एकदम से सामान्य नहीं कर सकते। इसके लिए एक विशेष क्रमिक आहार योजना का पालन करते हैं। उसे कहते हैं संसर्जन क्रम। संसर्जन क्रम? हाँ, इसका उद्देश्य है पाचकाग्नि को धीरे धीरे सुरक्षित रूप से फिर से जगाना, प्रदीप्त करना। ये कैसे तय होता है कि किसे कौन सा क्रम देना है? क्या ये सबके लिए एक जैसा होता है? नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वमन से शुद्धि कितनी हुई है, प्रधान हुई है यानी उत्तम, या मध्य यानी मध्यम, या अवर यानी कम। अच्छा, शुद्धि के स्तर पर। हाँ, अगर प्रधान शुद्धि हुई है, मतलब दोष ज्यादा मात्रा में निकले हैं, तो संसर्जन क्रम सबसे लंबा होता है 7 दिनों तक। इसमें कुल 12 अन्य काल होते हैं। 12 अन्य काल? मतलब अगर दिन में 2 बार भोजन माने तो। अच्छा, 7 दिन 12 बार भोजन। हाँ, अगर मध्यम शुद्धि हुई है तो ये क्रम 5 दिनों का होता है, जिसमें 8 अन्य काल होते हैं। ठीक है। और अगर अल्प शुद्धि हुई है तो ये क्रम सबसे छोटा 3 दिनों का होता है, जिसमें 4 अन्न काल होते हैं। और इस क्रम में खिलाते क्या है? आहार का प्रकार धीरे धीरे बढ़ाते हैं, हल्के से भारी की ओर। शुरुआत होती है पेया से। पेया मतलब चावल का बहुत ही पतला मांड या पानी जैसी खिचड़ी। इसमें नमक मसाले नहीं होते, बिल्कुल सादा। हाँ, फिर देते हैं विलेपी, जो पेया से थोड़ी गाढ़ी होती है। ठीक। इसके बाद अकृत यूष यानी बिना घी मसाले की दाल का पानी। फिर कृत यूष, घी मसाले वाली दाल का पानी। इनके साथ ओदन यानी सादा पका हुआ चावल दिया जाता है। अच्छा, धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। बिल्कुल। और अंत में अगर रोगी मांसाहारी है और जरूरत है तो अकृत मांस रस, मतलब बिना मसाले का मांस का शोरबा। और फिर कृत मांस रस यानी मसालेदार मांस का शोरबा। ये पूरा क्रम पाचक अग्नि की क्षमता के अनुसार धीरे धीरे आहार की जटिलता और मात्रा को बढ़ाता है। ये आयुर्वेद की सूक्ष्म समझ का प्रमाण है कि शरीर को ठीक होने के लिए कैसे सहारा देना है। ये तो पाचन तंत्र को दोबारा बनाने की पूरी इंजीनियरिंग लगती है। पेया, विलेपी, ओदन, यूष, मांसरस, वाकई बहुत वैज्ञानिक क्रम है। अच्छा, हमने वमन के अयोग और अतियोग की बात की थी जी। क्या इनसे सिर्फ उसी समय लक्षण दिखते हैं, या कोई लंबी चलने वाली दिक्कतें, जटिलताएं भी हो सकती हैं, जिन्हें शायद उपद्रव कहते हैं? हाँ, आपने सही शब्द पकड़ा, उपद्रव। चरक संहिता इसी अध्याय में वमन के अयोग यानी ठीक से न होने या अतियोग यानी बहुत ज्यादा होने से पैदा होने वाले 10 तरह के उपद्रवों का, कॉम्प्लिकेशंस का साफ साफ वर्णन करती है। 10 तरह के? हाँ, और ये स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। ये 10 उपद्रव कौन कौन से हैं, और क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्यों होते होंगे? इनकी सूची इस प्रकार है। पहला है आध्मान। आध्मान मतलब
पेट का बहुत ज्यादा फूल जाना, शायद वायु रुक जाने से। ठीक है। दूसरा, परिकर्तिका, पेट में जैसे कैंची से काट रहे हो वैसी तेज पीड़ा, हो सकता है आंतों में कोई क्षोभ या चोट लगने से। तीसरा, परिस्राव, गुदा या किसी और रास्ते से असामान्य स्राव होना। चौथा, हृदयोपसरण, मतलब हृदय या छाती में जकड़न या खिंचाव महसूस होना, शायद वात के बढ़ने से। पांचवा, अंगाग्रह, शरीर के अंगों में जकड़न या अकड़न। छठा, जीवादान, इसका एक अर्थ लिया जाता है अत्यधिक रक्तस्राव या जीवन शक्ति का क्षय। ये शब्द थोड़ा विवादास्पद है। अच्छा। सातवां, विभ्रंश, मतलब अंगों का अपनी सामान्य जगह से हट जाना या ढीला पड़ जाना। आठवां, स्तंभ, शरीर में अकड़न या गतिहीनता। नवा, क्लम, यानी बिना मेहनत किए ही बहुत ज्यादा थकान या ग्लानि महसूस होना। और दसवां इसमें स्पष्ट रूप से सूची में नहीं गिनाया गया। अच्छा। और ये 9 प्रमुख हैं। ये सूची दिखाती है कि अगर संशोधन कर्म सही ढंग से ना किया जाए तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। सही बात है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि इसे कुशल वैद्य की देखरेख में ही करना चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि प्रक्रिया की गंभीरता समझी जा सके। अच्छा, वमन के अलावा दूसरा मुख्य संशोधन कर्म विरेचन है। जी, विरेचन। क्या इस अध्याय में उसके बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, वमन विधि को विस्तार से बताने के बाद संक्षेप में विरेचन यानी दस्त कराने की विधि का भी एक उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण है? उसमें बताया है कि विरेचन कराने के लिए त्रिवृत्त, जिसे आमतौर पर निशोध कहते हैं, निशोध, उसका कल्क यानी गीला पेस्ट लगभग 1 अंजलि मतलब दोनों हथेलियों को मिलाकर जो गड्ढा बनता है ना, वो एक माप है। अच्छा, हथेली भर। हाँ, अंदाजन उतनी मात्रा में लेकर उसे खट्टी कांजी या किसी और अनुकूल तरल के साथ मिलाकर पिलाना चाहिए। ये विरेचन कराने के कई योगों में से एक है। ठीक है। और क्या किसी भी शोधन कर्म की अधिकता मतलब अतियोग के नतीजों पर कोई सामान्य सिद्धांत भी बताया गया है? हाँ, एक बहुत ही सटीक उपमा दी गई है। बड़ी अच्छी उपमा है। बताइए। कहा गया है कि अगर कोई भी शोधन कर्म, वमन हो, विरेचन हो, बहुत ज्यादा मात्रा में कर दिया जाए तो शरीर से सिर्फ मल या दोषी नहीं निकलते, बल्कि शरीर के जो जरूरी सार तत्व हैं वो भी निकल जाते हैं। ओह। इसकी तुलना की गई है मांस या मेद यानी चर्बी को बार बार धोने से। अच्छा, कैसे? जैसे अगर आप मांस या चर्बी को बहुत ज्यादा धोएंगे तो उनका अपना जो चिकनापन है, जो सार तत्व है, वो नष्ट हो जाता है ना। हाँ, हो जाता है। उसी तरह अतियोग होने पर शरीर का बल, ओज और दूसरी महत्वपूर्ण धातुएं कमजोर हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। ये उपमा तो अति सर्वत्र वर्जयत वाली बात को बिल्कुल साफ कर देती है, यानी संतुलन ही सब कुछ है। बिल्कुल, संतुलन ही कुंजी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अंत में ये बताइए कि जब ये संशोधन कर्म सम्यक रूप से मतलब ठीक तरह से किया जाता है तो इसके असल लाभ क्या हैं? इसके लाभ बहुत गहरे और स्थायी होते हैं। अध्याय के अंत में एक श्लोक है जो सम्यक संशोधन के लाभों को बहुत सुंदरता से बताता है। सुनना चाहेंगे? श्लोक है, मलापहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम पीत्वा संशोधनम सम्यग आयुषा युज्यते चिरम। मलापहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम पीत्वा संशोधनम सम्यक आयुषा युज्यते चिरम। इसका अर्थ क्या है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। इसका अर्थ है जो संशोधन कर्म उचित प्रकार से किया गया है वो शरीर से जमा हुए मलों को दूर करता है, मलापहम। ठीक है। जो रोग मौजूद हैं उन्हें नष्ट करता है, रोगहरम। अच्छा। तथा शरीर के बल यानी शक्ति और वर्ण यानी त्वचा की कांति, रंगत, उसको उत्तम बनाता है, उसमें निखार लाता है, बलवर्ण प्रसादनम। बल और वर्ण दोनों? हाँ, और सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो व्यक्ति इस प्रकार सम्यक रूप से संशोधन कर्म का सेवन करता है, पीत्वा संशोधनम सम्यक, वो लंबी आयु से युक्त होता है। आयुषा युज्यते चिरम, मतलब वो दीर्घायु को प्राप्त करता है। मलापहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम और चिरम आयुषा यानी शारीरिक और मानसिक शुद्धि, रोगों का नाश, बल और सौंदर्य में वृद्धि और लंबी उम्र। ये तो सिर्फ रोगों का इलाज नहीं हुआ, नहीं, का एक शक्तिशाली जरिया लगता है। निसंदेह आयुर्वेद में संशोधन कर्म को कायाकल्प और स्वास्थ्य बनाए रखने का आधार माना गया है। लेकिन जैसा हमने बात की, इसके लाभ तभी मिलते हैं जब इसे पूरी विधि से, सावधानी से और योग्य मार्गदर्शन में किया जाए। ये शरीर की शुद्धि का विज्ञान है, इसे सम्मान और समझ के साथ अपनाना चाहिए। यह पूरी चर्चा शरीर की अपनी शुद्धि प्रणाली और आयुर्वेद की इस गहरी समझ पर सोचने को मजबूर करती है। ये सोचने वाली बात है कि आज की जिंदगी में जहां हम बाहरी सफाई पर इतना जोर देते हैं, क्या हम शरीर की इस आंतरिक शुद्धि की प्राचीन समझ से कुछ सीख सकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शायद ये हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य केवल बाहरी चीज नहीं है, बल्कि वो आंतरिक संतुलन और शुद्धि पर भी निर्भर करता है। इस पर विचार करना हर सुनने वाले के लिए उपयोगी हो सकता है।